भगवान शिव के दो राक्षस पुत्र जिससे देवता भी डरते थे। और आखिर कैसे हुआ था इन दोनों राक्षस पुत्रों का जन्म, आइए जानते हैं। नंबर 1, अंधक। दोस्तों, अंधक की कहानी बेहद ही रोचक है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते घूमते काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी दौरान माता पार्वती ने पीछे से भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। ऐसा करने से पूरे संसार में अंधकार छा गया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे पूरे संसार में रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों को ही पसीना आ गया। जब पसीने की बूंदें धरती पर पड़ी तो उनसे एक बालक की उत्पत्ति हुई। उस बालक का मुख बड़ा ही भयानक था। उस बालक को देखकर माता पार्वती भी डर गई। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि ये उनका ही पुत्र है और अंधकार में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम अंधक रखा गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक दैत्य भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वर मांगता है, तो भगवान शिव ने अंधक को पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और असुरों का राजा बन गया। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। असल में अंधक को ये जानकारी ही नहीं थी कि वो भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र है। ऐसे में उसे लगा कि जब उसकी कोई माता ही नहीं है तो उसकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। अंधक वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने लगा। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। ऐसे में उसे लगा कि अब उसे विवाह कर लेना चाहिए। उसने सोचा कि अब वो तीनों लोक की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। जब अंधक ने पता लगाया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर पर्वत की राजकुमारी पार्वती है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर भगवान शिव से शादी की है। ऐसा सुनकर वो तुरंत ही माता पार्वती के पास गया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। जब माता पार्वती ने इनकार किया तो अंधक उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव का आह्वान किया तो भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम तो पार्वती के पुत्र हो। ऐसा कहकर भगवान शिव और अंधक के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जहां स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के प्रहार से अंधक का वध कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे शक्तिशाली राक्षस पुत्र की। वो कोई और नहीं बल्कि जलंधर था। कहते हैं जलंधर भगवान शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। श्रीमद् भगवद गीता पुराण के अनुसार जलंधर भगवान शिव का असुर अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा था। यहाँ तक कि यमराज भी उससे डरते थे। दरअसल भगवान पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया। वो वृंदा के पतिव्रता धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो है देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए पहले इंद्र को परास्त किया और उसके बाद त्रिलोकधारी बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु जी को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने वैंकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा, हम दोनों ही जल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और वो लक्ष्मी जी को बहन मानकर वहां से चला गया। उसके बाद उसने सीधा कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने अपने सभी असुरों को इकट्ठा कर कैलाश में देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के पतिव्रता के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर पर निष्फल हो रहा था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगे। ऐसे में वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया और शिव जी ने अपने त्रिशूल के प्रहार से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख से वहीं पर तुलसी का पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिन्हें भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। और इस तरह स्वयं भगवान शिव के दूसरी शक्तिशाली राक्षस पुत्र जलंधर का भी वध हो गया।